नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर टेक्निकल एकेडमी और मैं हूं रोहित कुमार। आज जो है हम लोग नेटवर्क थ्योरी में कुछ बेसिक टर्मोलॉजी पर बात करेंगे। तो आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेटवर्क किससे कहते हैं। तो बोलता है कि एनी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सोर्स रेजिस्टेंस एंड अदर सर्किट एलिमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सोर्सेस रेजिस्टेंस एंड अदर सर्किट एलिमेंट इज कॉल्ड एज नेटवर्क। उसके बाद आता है एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं। एक्टिव एलिमेंट बोलता है कि विच एलिमेंट कैपेबल टू डिलीवर द पावर इज कॉल्ड एज एक्टिव एलिमेंट। मतलब कि वैसा एलिमेंट जो पावर को डिलीवर करने के लिए कैपेबल होता है, उस एलिमेंट को हम लोग एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया। तो देखिए, एक्टिव एलिमेंट होता है वैसा एलिमेंट जो पावर डिलीवर करने के लिए कैपेबल हो या पावर को जनरेट करता हो या पावर डिलीवर करने के लिए कैपेबल हो, तो उसे एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया, यानी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को बोल सकते हैं। डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, उसके बाद पैसिव एलिमेंट आता है। पैसिव एलिमेंट बोलता है कि विच एलिमेंट्स ओनली कंज्यूम द पावर। मतलब कि वैसा एलिमेंट जो ओनली पावर को कंज्यूम तो कर सकता है बट पावर जनरेट नहीं कर सकता है। जैसे रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। उसके बाद देखिए, सेकंड डिफिनेशन भी है कि सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच कंज्यूम एनर्जी फ्रॉम एक्टिव सोर्स। मतलब एक्टिव सोर्स से ओनली जो है यह पावर को कंज्यूम कर सकता है, जनरेट नहीं कर सकता है। तो हम लोग जो है एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट देख लिए। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे हम लोग यूनिलेटरल एलिमेंट किसे कहते हैं। विच एलिमेंट्स वर्क इन ओनली वन डायरेक्शन। मतलब कि वैसा एलिमेंट जो ओनली वन डायरेक्शन में वर्क करता है, मतलब सिंगल डायरेक्शन में वर्क करता है। जैसे हो गया मोसफेट हो गया, फेट हो गया और डायोड हो गया। डायोड जो है हम लोग बेसिकली फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं, रिवर्स बायस में यूज़ नहीं करते हैं। मोसफेट भी जो है हम लोग फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं, रिवर्स बायस में यूज़ नहीं करते हैं। यानी ओनली जो है वन डायरेक्शन में काम करता है यूनिलेटरल एलिमेंट। और बाईलेटरल एलिमेंट बोलता है कि वैसा एलिमेंट, मतलब विच एलिमेंट्स वर्क इन बोथ डायरेक्शन। मतलब कि आइदर रिवर्स और आइदर फॉरवर्ड आइदर बैकवर्ड। मतलब कि बोथ डायरेक्शन में, मतलब कि फॉरवर्ड में भी काम करेगा और बैकवर्ड में काम करेगा। जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग बिना पोलरिटी देखे हुए हम लोग सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। नहीं देखते हैं कि उसका पोलरिटी पॉजिटिव कौन है और नहीं देखते हैं कि उसका पोलरिटी निगेटिव कौन है। तो जो है हम लोग बायलेटरल एलिमेंट में रेजिस्टेंस को रखते हैं। उसके बाद अगर यूनिलेटर की बात करते हैं तो वैसा एलिमेंट जो ओनली वन डायरेक्शन में काम करता है उसे यूनिलेटर कहते हैं। जैसे फेट हो गया, डायोड हो गया और मोसफेट हो गया। तो जो है हम लोग देख लिए यूनिलेटरल और बायलेटरल। अब उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे और है बेसिक टर्म्स। उसके बाद देखेंगे नोड्स किसे कहते हैं। बोलता है कि व्हेन टू और मोर देन टू पैसिव एलिमेंट। मतलब कि दो और दो से ज़्यादा पैसिव एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर एट ए पॉइंट एंड डिवीजन टेक प्लेस। मतलब कि दो और दो से ज़्यादा जो है पैसिव एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर, मतलब एक साथ जो है ज्वाइंट करता है, तब जो है उसको हम लोग नोड कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये मेरा हो गया, ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो इस नोड पे जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस नोड को है हम लोग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको नोड कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। क्योंकि एक एलिमेंट और एक दो एलिमेंट, एक एलिमेंट हो गया, एक दो एलिमेंट हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं ब्रांच जंक्शन किसे कहते हैं। बोलता है कि व्हेन थ्री और मोर देन थ्री पैसिव एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर एट ए पॉइंट। मतलब कि किसी भी पॉइंट पर थ्री और थ्री से ज़्यादा पैसिव एलिमेंट जो है मिलता है, तब उसे हम लोग कहते हैं जंक्शन। उसको जंक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, एक हो गया पैसिव एलिमेंट, दो हो गया, तीन हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे जंक्शन। इसको हम लोग जो है जंक्शन बोलेंगे। ठीक, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है नोट पॉइंट में हम लोग लिखे भी हैं
नोट पॉइंट में ये लिखे हैं कि ऑल जंक्शन कैन बी कॉल्ड नोड्स बट ऑल नोड्स कैन नॉट बी जंक्शन। मतलब कि प्रत्येक जंक्शन को नोड कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक नोड को हम लोग जंक्शन नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक जंक्शन को हम लोग नोड कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक नोड को हम जंक्शन नहीं कह सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग और टर्मिनोलॉजी बच गया मेरा लूप है। बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ एनी क्लोज पाथ, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ एनी क्लोज पाथ इज कॉल्ड लूप, या एनी क्लोज सर्किट इन द नेटवर्क इज नोन एज लूप। मतलब कि कोई भी क्लोज सर्किट हो, कोई भी क्लोज पाथ इन ए नेटवर्क में कोई भी क्लोज पाथ को हम लोग लूप बोल सकते हैं। कोई भी क्लोज पाथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप बोल सकते हैं। मेश बोलता है मेश इज ए लूप, मतलब कि मेश एक जो है लूप ही होता है, बट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एनी क्लोज पाथ। मतलब कि उसको और जो है हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एवरी मेश बिकम्स ए लूप, मतलब कि प्रत्येक मेश को लूप कह सकते हैं, बट एवरी लूप्स डज नॉट बिकम्स ए मेश, क्योंकि लूप को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है बट मेश को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे लूप और मेश को भी डिफिनेशन देख लिए। और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि ब्रांच किससे कहते हैं। बोलता है कि ब्रांच बोलता है कि ए सेक्शन और पोर्शन ऑफ नेटवर्क सर्किट विच लाइज बिटवीन टू जंक्शन पॉइंट इज नोन एज ब्रांच। मतलब कि टू जंक्शन पॉइंट के, देखिए एक नोड है और इसके में जो है इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है ब्रांच कर सकते हैं। यह मेरा ब्रांच है, यह जो है इसको जो है हम लोग ब्रांच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है नोड 1 हो गया और ये नोड बी हो गया, ये दो नोड के बीच में जो है लाइज कर रहा है, इसको हम ब्रांच कर सकते हैं। इसको बाद जो है इसको अदर डिफिनेशन भी एक है कि ये जो है कि इट इज़ अ कनेक्टिंग पाथ बिटवीन टू नोड्स। मतलब कि बोलता है कि इट इज़ कनेक्टिंग पाथ बिटवीन टू नोड्स, मतलब कि दो नोड्स के बीच का जो भी कनेक्टिंग पाथ होता है, जो भी सेक्शन होता है, उसे हम लोग ब्रांच करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब